Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start class 9 mathematics chapter number 12 Heron's formula, right? So here we will find out that how to find the formula for finding the area of a triangle. Triangle का area आप कैसे find out करते हैं? So for this we have a very important formula. We called it Heron's formula. If A, B, C denotes the length of a sides of a triangle. अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड है ए, बी और सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस क्या होता है यहां पर? S is the sum of a side of all A plus B plus C. अगर कंसिडर करते हैं कोई भी ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें गिवन है 3, 4, 5, तो S क्या होगा? इन तीनों का सम डिवाइड बाय 2. 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से. दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर. देखो पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी तीनों साइड का जो सम होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर. ए प्लस बी प्लस सी. और सेमी का मतलब होता है आधा, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों का सम और उसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? 2 से. तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2. नाउ रिमार्क, द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल. सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस. तीनों ट्रायंगल पे. राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. आइसोसेलेस जिसमें दो साइड कैसी होती हैं? आपकी इक्वल होती हैं, राइट? सो नाउ we will do the basic questions on Heron's formula. Question is, find the area of triangle whose sides are given. एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें गिवन है. कौन कौन सी साइड है? 13, 14 एंड देन 15, राइट? कोई भी आपने ट्रायंगल ली. अब ए जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा? 13. बी की वैल्यू क्या बनेगी? 14. और सी की वैल्यू क्या बनेगी? 15. तीनों साइड है ना, तीनों साइड को हमने क्या माना? एक को ए, एक को बी और एक को क्या कंसिडर किया? सी. नाउ वी हैव फर्स्ट एस. एस क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों का सम. 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, राइट? ऐड करो. 5 4 9 9 3 12 2 कैरी का 1 1 1 2 3 4 42 डिवाइड बाय 2. यहां से हम क्या करेंगे? 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 21. आ गया 21, राइट? तो ये क्या बना? एस बना, राइट? आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट? अंडर रूट. एस क्या था? सेमी पेरीमीटर. किसके इक्वल है? 21. तो पुट करते हैं 21 इंटू 21 माइनस ए. ए क्या है? 13. तो यहां क्या पुट कर देते हैं? 13. एस की वैल्यू कितनी है? 21 माइनस क्या करेंगे? बी की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 14. यहां से एस माइनस सी. एस की वैल्यू कितनी है यहां पर? 21 माइनस सी की वैल्यू क्या है यहां पर? 15. और आपने क्या किया? ब्रैकेट, राइट? हर एक की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू. अंडर रूट ऑफ 21 में से 13 माइनस करो, कितना आएगा? 11 माइनस 3, 21 माइनस 3 8, राइट? 13. देन 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 दैट इज 6, राइट? क्लियर? नाउ अंडर रूट ऑफ, देखो या तो आप सबको मल्टीप्लाई करो या फिर पेयर बनाते हैं. कैसे? 21 के बनेंगे 7 इंटू 3 8 का वैसे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा, है ना? बट आप ऐसे भी नंबर ले सकते हो जो अपने आप ही रूट निकल जाए. जैसे 8 का तो रूट नहीं पता, लेकिन 4 इंटू 2 लिख सकते हैं. इंटू 7,
6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, राइट। ओके, नाउ दो नंबर में से एक नंबर बाहर आएगा, ठीक है, या पहले आप लिख लो, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, राइट। ये 7 इंटू 7 है तो क्या बनेगा 7 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 है, ये बनेगा 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग कैंसिल नहीं होता, एक बार लेना पड़ता है। 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, या आप ऊपर भी कैंसिल कर देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आंसर आ गया 84, क्योंकि हमें क्या गिवन है ये सेंटीमीटर में, तो यहां क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर गिवन। एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड गिवन है, एक साइड है 8, दूसरी साइड है 11, और उसका पैरीमीटर गिवन है। आपकी बार क्या गिवन है पैरीमीटर, तो पैरीमीटर हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, राइट। क्या होता है a प्लस b प्लस c, पैरीमीटर की वैल्यू है 32, राइट। a की वैल्यू 8 यहां पुट कर दी, b की वैल्यू कितनी है 11 यहां पुट कर दिया। अब ये c नहीं पता मुझे, तो इस c को हम c मान लेते हैं। 32 8 और 11 कितना बनेगा 19 प्लस c, c की वैल्यू 32 माइनस 19, राइट, किसके इक्वल आएगा 12 माइनस 9 इट्स 3 एंड here 2 minus 1 that is 13, right, 2 minus 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 32 आ गया, यहां पर ये वैल्यू कितनी आ गई 13। अब देखो पैरीमीटर तो पता ही है ना मेरे को, क्यों फाइंड आउट करें दोबारा, तो हम अब की बार क्या फाइंड आउट करते हैं सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर क्या था पैरीमीटर का आधा, पैरीमीटर कितना है 32, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 16, राइट। क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या लगा देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू है मेरे पास, सेमी पैरीमीटर कितना है 16, 16 इंटू 16 माइनस ए कितना गिवन है इट्स here it is 8, right, यहां पुट कर दिया हमने 8, 16 माइनस बी 16 माइनस 11, 16 माइनस सी क्या है 13 बेटा, राइट। नाउ जस्ट सॉल्व इट, 16 एज इट इज, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 3 गया 3, पेयर बनाओ। 16 का रूट तो मुझे पता है तो इसलिए इसको ब्रेक नहीं करेंगे, है ना, कैसे 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, राइट। 8 को क्या लिखेंगे 4 को क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इनके पेयर नहीं बन सकते तो इनको यूं भी छोड़ देते हैं, जिसके पेयर बने हैं उनको ले लेते हैं बाहर, 4 2 जा 8 बाहर, या फिर पहले ऐसे करो 4 बाहर फिर 2 बाहर फिर 4 2 जा 8 बनेगा तो 80, और अंदर वाले का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 30, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एग्जांपल में ही है क्वेश्चन ये हमारा, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या गिवन है आइसोसेलेस, राइट, एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस कौन सी होती है, कौन सी होती है वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, उसका हमें पैरीमीटर गिवन है, पैरीमीटर कितना गिवन है पैरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड्स गिवन है, इक्वल साइड कितनी है 12, तो अगर ये 12 है तो इसको भी क्या होना चाहिए 12, क्योंकि इसने कहा इक्वल साइड्स मतलब दो साइड इक्वल है, तो 12 और 12 एक मान लेते हैं, जो अननोन है वो क्या है x होगी, ठीक है। अब पैरीमीटर का मतलब क्या था सब साइड्स का सम, 12 प्लस x किसके इक्वल होगा 30 के इक्वल, 12 और 12 कितना होता है 24 प्लस x किसके इक्वल आएगा 30, x की वैल्यू क्या बनेगी 30 माइनस का 24
किसके इक्वल आएगा 6, राइट। नाउ मुझे पता चल गया ये क्या है 6। पैरीमीटर अगर 30 है तो सेमी पैरीमीटर होता है इसका आधा। 30/2 किसके इक्वल बनेगा 15 के इक्वल बनेगा, राइट। नाउ फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट ऑफ एस। एस की वैल्यू कितनी है, इट इज हियर 15। 15 पुट करते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहां निकालो, है ना। 15 में से 12 गया, बोलो क्या आ जाएगा हमारा, 15 माइनस 12 3। 15 में से 12 कितना आएगा 3। 15 में से 6 माइनस करो क्योंकि थर्ड साइड क्या है 6, तो कितना आएगा 9। तो यहां मैंने पुट कर दिया 3 × 3 × 9। हम पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 15 के फैक्टर आएंगे 5 × 3 ये देखो 15 के लिखे हैं तो 5 × 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3, 9 को लिख देते हैं 3 × 3। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 पेयर में से एक पेयर बाहर 3, 2 पेयर में से एक पेयर बाहर 3, और क्या रह गया 5 3 = 15 अंडर रूट 15। तो आंसर कितना आ गया 9 अंडर रूट 15। सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन, रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, देखो कहीं पर भी रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, राइट। पैरीमीटर हमें गिवन है, क्या गिवन है, पैरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 450, राइट, 450 मीटर। साइड्स का रेशियो गिवन है, तो पहली जो साइड होगी वो होगी 13x, सेकंड जो साइड बनेगी वो बनेगी आपकी 12x, थर्ड जो साइड बनेगी दैट इज इक्वल्स टू 5x, राइट। एक जो साइड है वो 13x है, दूसरी है 12x, तीसरी कितनी है 5x। तो पहली अगर इन सब का रेशियो गिवन था, हमने साइड निकालनी, तो पैरीमीटर तो पता है ना हमें, पैरीमीटर में सारी वैल्यूज पुट कर दो। पैरीमीटर होता है सब साइड्स का सम, किसके इक्वल है 450। 13 + 2 3 2 5 10, राइट। ये आएगा 25 और 5 30, 30x किसके इक्वल होगा 450 के इक्वल हो जाएगा, राइट। नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग इट, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। x की वैल्यू ये आपके पास बनेगी, इट इज इक्वल्स टू 450 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 गया और ये कितना आ गया 15। तो पहली जो साइड थी फर्स्ट वो कितनी थी 13x, अब x तो हमने निकाल लिया, कितना है 15, तो यहां से 13 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आएगा 195, राइट। नाउ नेक्स्ट ईयर सेकंड केस 12x, तो 12 इंटू ये आपके पास बनेगा दोबारा से 15, तो यहां से 12 इंटू 15 करेंगे और ये क्या आ जाएगा आपका 180, राइट। नेक्स्ट थर्ड केस जिसमें आपके पास लिखा 5x, तो 5 इंटू क्या करेंगे 15 और ये क्या बन जाएगा 75। आप ऐड भी कर सकते हो, क्या 195 प्लस 180 प्लस 75 हमारा 450 है, बिल्कुल इन सब का सम कितना है 450। अब साइड तो आ गई, तो साइड आ गई तो ये a है, ये क्या बनेगा b और ये क्या बनेगा c। पैरीमीटर कितना गिवन है 450, तो सेमी पैरीमीटर होगा इसका आधा 450 डिवाइड बाय 2, राइट। ये बनेगा आपका 225, 225। नाउ लेट्स फाइंड आउट s माइनस a, हम कर रहे हैं 225 माइनस का 195, राइट, जो कितना आएगा आपका 30। यू फाइंड इट योरसेल्फ, s माइनस b 225 माइनस का क्या करेंगे 180, ये आ जाएगा आपका 45, राइट। s माइनस c हम करेंगे 225 में से 75 माइनस, 225 माइनस क्या करेंगे 70, ये आ जाएगा आपका कितना 0, 12 में से 7 गया 5 और ये आ गया 150 आई थिंक, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा दो, देखो s है 225, s माइनस a
ये है 30, s माइनस बी ये बनेगा 45 और s माइनस सी बनेगा 150। नाउ लेट्स मेक द पेयर। 225 या तो फैक्टर करो सबके, या 225 होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 30 को लिखते हैं 3 इंटू 10। 45 को लिखते हैं 9 इंटू 5। 9 5 जा 45 मैम। 15 ये हमारा 15 इंटू 3 भी तो हो सकता है, बट 15 किसी का रूट नहीं होता, तो रूट जिसका बने ना उसको लेते हैं। 9 5 जा 9 का रूट बन सकता है, इसलिए 15 को बोलो। 15 के पेयर क्या बनेंगे 5 इंटू 3। 10 को हमने एज इट इज रख दिया। अब देखो कैसे कैसे करेंगे। 15 का स्क्वायर है, एक पेयर बाहर, देखो 3 और एक और 3, इसमें से एक 3 बाहर। 9 9 क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, एक 3 बाहर। 10 इंटू 10 तो एक 10 बाहर। 2 5 है, 2 5 में से एक 5 बाहर, राइट। तो आपके पास आ गया 15 इंटू 9 इंटू 5, राइट। ये बनेगा आपका 675 और एक 0 है तो इसको लगा देंगे। आंसर देखो किसमें है, मीटर में। क्वेश्चन किसमें है, मीटर में। एरिया भी कितने आएगा, मीटर स्क्वायर में। क्लियर। नाउ हियर this you can do yourself. Now we are coming to the examples. NCERT examples पे आ गए हम। The triangular side walls of a flyover has been used for advertisement. The side walls are 122, 22 and 120. देखो ये गिवन है ऐसे, फ्लाईओवर के ये नीचे दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये 120 है, ये 122 है और ये 22 है, तो ये तो ट्रायंगल बन गई। अब अगर ये ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, एक को मान लेते हैं ए, एक कितना माने 122 मीटर। बी को कंसिडर कर लेते हैं 22 मीटर। सी को कंसिडर कर लेते हैं 120 मीटर, राइट। क्लियर। नाउ हियर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स होता है तीनों का सम, a प्लस बी प्लस सी और डिवाइड करते हैं 2 से। तो 122 प्लस 22 प्लस 120, राइट। और डिवाइड किया किससे 2 से, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 ये आपका आ गया 264, डिवाइड किया 2 से, ये आ गया आपका 132। एस की वैल्यू आ गई। अब फाइंड करते हैं एस माइनस सी, फिर करेंगे एस माइनस बी, फिर फाइंड आउट करेंगे एस माइनस। लेट्स फाइंड 132 में से 122 माइनस करते हैं, कितना आएगा 10। 132 माइनस 22, 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 110। 132 में से 120 माइनस कर देते हैं तो ये आपका आएगा 12, राइट राइट। Now apply the formula. What is the formula? S into S minus A 10, S minus B 110, S minus C 12, right। 132 को हम लिखते हैं 12 into 11 into 10 into 110 को क्या लिखते हैं 11 into 10 into 12, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो पेयर बन रहा है 12 का 12 के साथ। आप पहले फैक्टर भी बना सकते हैं ऐसे करके 132। आपको कैसे पता चलेगा, तो 2 ये आएगा 6 6, ये किया हमने 2 ये आएगा 33, किया हमने 2 3 और ये 11, 3 2 6 6 2 12 बन गया ना 12 into 11। तो 12 आते ही हमने देखा दो पेयर है तो एक बाहर, 11 और 11 में से एक 11 बाहर, 10 और 10 में से एक 10 बाहर। 12 into 11 होता है 132 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या बनेगा 132, राइट। नाउ ये कहा इसने ट्रायंगुलर वॉल है, साइड गिवन है, एडवर्टाइजमेंट के लिए ये कहता है 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 रुपए लगते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पर 5000, तो देखो इतना है, ये मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लगा 5000 रुपीज, राइट। तो इतने मीटर स्क्वायर है ना, कितने मीटर स्क्वायर 1320, 1320 पे कितना लगना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1320 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से, ठीक है।
यहां से मल्टीप्लाई किया 5000 से, तो ये आ जाएगा 6600 रुपीज। ये आ गए पैसे। अब कहते हैं कंपनी हायर्ड, अच्छा ये क्या गिवन है, पर ईयर के इक्वल गिवन है, तो पर ईयर के इक्वल गिवन है, हमने ईयर के अकॉर्डिंग निकाल दिया है ना, लेकिन किसके लिए, 3 महीने के लिए निकालना है, तो यू कैन फाइंड इट। ठीक है, एक साल के लिए मैंने निकाल दिया, एक ईयर में कितना अमाउंट बनता है बेटा, 6600। तो अगर एक साल का इतना अमाउंट है तो 12 महीने का हो गया ना, तो 12 महीने में इतना अमाउंट लगेगा, तो एक महीने में कितना लगेगा, 6600 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। निकालना किसके लिए है, 3 मंथ के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना होगा, 6600 बाय 12 इंटू 3, तो 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कितना आएगा, 4, किसके इक्वल आएगा, 1650 रुपीज। ये आ गया 4 मंथ। दोबारा समझ लो, 12 महीने 12 मंथ्स के लिए हमारे पास एक अमाउंट था, एक महीने के लिए पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर कहता है कितने के लिए फाइंड आउट करो, 3 मंथ्स के लिए, तो हम सीधा 4 से डिवाइड कर सकते थे, बाय 12 इंटू 3, है ना। ठीक है, 12 से ये कैंसिल किया, 3 4 जा कितना होता है, गॉट इट। नाउ a triangular park ABC have a side 120, 80 and 50. A gardener धनिया has to put the fence. Fence होता है किसी भी, देखो देखो ये देख रहे हैं, इस तरह से कांटे लगाना, जो ये होते हैं ना बाउंड्रीज को लगा देना, एक उसको कहा गया कि बाउंड्री लगाओ। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, आपको बताना है कितना एरिया लेना पड़ेगा, राइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, आपको बताना है कि ये जो फेंस लगाओगे उसका कॉस्ट कितना होगा, कब, if it is given that for this it is 20 rupees per meter, living space 3 meter wide for the gate, आपको 3 मीटर किसके लिए छोड़ देना है, गेट के लिए छोड़ देना है। पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया के लिए फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला, ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 80 और सी की वैल्यू 50, राइट। ए इज गिवन 120 मीटर, राइट, बी इज गिवन 80 मीटर, then C is given 50 meter, right. Formula S equal to 120 plus 80 plus 50 divided by 2. 120 और 80 200, 200 plus 50 250 डिवाइड बाय कर देंगे 2, ये बनेगा कितना 125, right. Now let's find out the area here, 125, देन 125 में से a माइनस करेंगे, a कितना है 120 माइनस 120, देन 125 माइनस क्या करेंगे 80, देन फाइंड आउट करेंगे 125 माइनस कितना 50, राइट। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट देम, इट्स हियर 125 into 125 माइनस 120 कितना हो जाएगा 5, देन हियर इट इज 5 और 45, मल्टीप्लाई 125 में से 50 माइनस करेंगे इट्स 5 एंड 11 माइनस 5 ये कितना आएगा 6, राइट। पेयर बनाओ, फैक्टर बनाओ, ठीक है, पेयर बना के फैक्टर बना के हमारे पास ये जो बनेगा आंसर, एक मिनट, ये आपका आ जाएगा 375 रूट 5 15, ठीक है, पेयर बना के कॉमन लेना है, ठीक है, कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर होता है चारों तरफ की बाउंड्री, ये बाउंड्री, तो एक कितनी है 50, दूसरी कितनी है 80 और तीसरी कितनी है 120, तो आपके पास आएगा 50 प्लस 80 प्लस 120, तो ये बनेगा 130, 130 प्लस 120 कितना होता है 250। अब देखो इसने कहा बाउंड्री बनाओ लेकिन आने जाने के लिए 3 मीटर का रास्ता छोड़ दो, तो पार्क का कितना एरिया होगा जो फेंस के लिए काम आएगा, कितने में तार लगानी पड़ेगी 250 माइनस 3 दैट इज 247। अब कहता है 1 मीटर पर 20 रुपए की तार लगती है, 1 मीटर पे 20 रुपए लगते हैं, तो कितने मीटर की तार चाहिए 247, 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज, 247 मीटर के लिए कितनी होगी 20 इंटू 247, जिसका आंसर बनेगा 4940, राइट।
Now, this exercise 12.1, tomorrow we will do it. Till then, you revise it. If you like the video, share with your friends and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.